दर्जन भर अधिकारी थे। उनके हाथ में जो फाइल थी, उस फाइल के भीतर कोई नोटिस नहीं था, कोई समन नहीं था, बल्कि सर्च वारंट उनके साथ था। यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर सर्च वारंट के साथ ईडी के दर्जन भर अधिकारी पहुंचे थे। अधिकारी भीतर चले गए और उसके बाद दरवाजा बंद हो गया। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं, अंदर से बाहर किसी को आने की इजाजत नहीं। और फिर जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, शायद केजरीवाल को थी। थोड़ी पूछताछ के बाद ही अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए। देश में पहली बार ऐसा हुआ, कोई सिटिंग सीएम अरेस्ट किया गया। लेकिन मोदी ने वो मौका क्यों दे दिया जिसका विपक्ष इंतजार कर रहा था? जनता को ये कहने का कि देखो कैसे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखो, मोदी और उनकी बीजेपी किसी को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते। मौका इस बात का कि मोदी विरोध की लहर बनाई जा सके, देश में एक सहानुभूति की नई लहर पैदा की जा सके। देखिए कैसे केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद विपक्षी नेताओं के बयान आने शुरू हुए। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये कहा गया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी मरा हुआ लोकतंत्र चाहते हैं। अखिलेश और तेजस्वी ने दावा किया कि बीजेपी हार से डर गई है। शरद पवार का बयान आया कि इंडिया अलायंस मजबूती से केजरीवाल के साथ लड़ेगा। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे और देश भर में आंदोलन होगा। दूसरी तरफ मीडिया में तरह तरह के एनालिसिस शुरू हो गए, जिसमें वही कहा जा रहा है जो विपक्षी नेता कह रहे हैं कि मोदी डर गए हैं, हार का डर है उन्हें और लोकतंत्र खतरे में है। और ये कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज, लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हुआ ये कि अभी तक सीटों के बंटवारे पर जो विपक्ष आपस में लड़ रहा था, उसको एक साथ आने का एक मुद्दा मिल गया और मोदी विरोधी मीडिया यानी पिद्दी मीडिया को ये मौका मिल गया कि वो इस मुद्दे पर मोदी और बीजेपी की हार का माहौल बना सके। उधर मोदी मीडिया को तो ये उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के पहले केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे, इसीलिए वो केजरीवाल को गुनहगार साबित करने में जुट गया। केजरीवाल के गुनाह दिखाए जाने लगे। लेकिन मोदी और बीजेपी को क्या ये पता नहीं था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद होगा क्या? तो फिर ये कदम उठाया क्यों गया? आखिर इसके पीछे क्या सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी? देखिए, पीएम मोदी की एक आदत है सबको चौंकाने की, ऐसा कुछ करने की जिसकी उम्मीद किसी को ना हो। इससे लोगों को तैयारी करने का मौका कब मिलता है? आप उनके पुराने फैसलों पर नजर डालेंगे तो आपको नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन से लेकर आर्टिकल 370 हटाने, बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक तक में इसकी झलक मिलेगी। तो मोदी को पता है कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता लंबे समय से जेल में हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, ये तो शराब घोटाले में ही जेल गए हैं। इसी घोटाले में और भी कई लोग जेल में हैं। तेलंगाना की पार्टी बीआरएस की नेता के कविता भी इस मामले में जेल जा चुकी हैं। अब ऐसे में देश के अंदर ये माहौल तो बन ही चुका है कि इस मामले में कुछ न कुछ करप्शन तो जरूर हुआ है, तभी इतने नेता जेल की हवा खा रहे हैं। और पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि करप्शन को लेकर उनकी नो टॉलरेंस की नीति है, जीरो टॉलरेंस की नीति। तो अगर अभी गिरफ्तारी कर ली तो ये कहना आसान होगा कि ये तो कानून और एजेंसियों का काम है, हमने तो उनको छूट दे रखी है कि भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ना मत, चाहे वो कोई भी हो। अगर केजरीवाल को चुनाव तक गिरफ्तार न किया जाता तो सबको लगता कि चुनाव में मुद्दा बनने के डर से गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, यानी इसमें पॉलिटिक्स है। अब वो आरोप नहीं लगेगा और जनता को ये मैसेज जाएगा कि कानून अपना काम कर रहा है। आखिर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में भी सरकार का यही बचाव था, यही दलील थी कि भाई देखो हमने कुछ नहीं किया, ईडी ने 10 समन भेजे और सोरेन नहीं पहुंचे, यहाँ तक कि 2 दिन के लिए गायब भी हो गए। उसके बाद एजेंसी कोर्ट पहुंची और फिर हुई उनकी गिरफ्तारी। तो ऐसा ही यहाँ दिल्ली में भी हुआ। अब चाहे जो भी हो, बीजेपी को ये कहने से कोई रोक नहीं सकता कि केजरीवाल पर केस चल रहा है करप्शन का।
100 करोड़ के कथित शराब घोटाले का। तो ये बात हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी की। लेकिन उधर कांग्रेस अलग आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि विपक्ष अपने संसाधनों के साथ, यानी अपनी पूरी ताकत के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाए। और ये गंभीर आरोप कांग्रेस ने इसलिए लगाए कि कांग्रेस के खाते को, बैंक अकाउंट को इनकम टैक्स की तरफ से न सिर्फ सील कर दिया गया है, बल्कि कांग्रेस के खाते से 115 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई गई है इनकम टैक्स की तरफ से। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन समेत तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बातें कही। तो पीएम मोदी आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं? यहाँ भी मोदी का फंडा वही है कि कानून अपना काम कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ शर्तों के साथ इनकम टैक्स से छूट मिलती है, लेकिन उनको रिटर्न भरना जरूरी है। तो कांग्रेस पर यह मामला 2021 से चल रहा है। उसके 2018 और 19 के रिटर्न्स में कुछ कमियां पाई गई थीं, जिन पर टैक्स छूट नहीं मिल सकती थी। तो अक्टूबर 2021 में कांग्रेस ने इसके खिलाफ अपील की और उसके बाद से ही इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट तक होता हुआ ये मामला 2 साल बाद यहाँ पहुंचा है कि कांग्रेस को 105 करोड़ का टैक्स देना है। और उसी की वसूली के लिए इनकम टैक्स ने बैंकों को लिखा कि पार्टी के अकाउंट से पैसे रोको। लेकिन एक बात तो सही है, दोनों ही मामलों में विपक्ष कमजोर हो रहा है। 2024 का चुनाव, जो कि मोदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें अगर कमजोर विपक्ष सामने हो तो जीतना आसान होगा। तो क्या मोदी ऐसा करवा रहे हैं या ये सिर्फ कानून के लंबे हाथों का कमाल है? इसका जवाब पाने से भी बड़ा सवाल ये है कि मोदी लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। और इस सवाल का जवाब ये है कि मोदी चाहते हैं कि ऐसी इमेज जाए कि ये सब किसी न किसी घोटाले में जुड़े हुए लोग हैं। और इसीलिए उन्होंने एक कार्यक्रम में ये भी कहा कि उनके 10 साल के शासन में बदलाव ये आया है कि पहले जनता कहती थी ईडी, सीबीआई कुछ करती नहीं है और मामले उसके पास पहुंचते ही रुक जाते हैं, और अब करप्शन करने वाले कहते हैं कि ईडी और सीबीआई हर वक्त छापे मारती रहती है। मोदी जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, अब एजेंसियां बड़े बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ती, क्योंकि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। अब मोदी सफल होंगे या विपक्ष सिंपैथी पाएगा, इसके लिए चुनाव नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों आज का हम फैक्टर। आपको वीडियो कैसा लगा, अपनी राय हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।